जो लिंक दी है उसमें आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स सारे क्वेश्चन, मतलब असर्शन रीजन भी है, केस स्टडी भी है। डायपोल को रोटेट करने के लिए आपको वर्क डन एंड टॉर्क, इतनी बात आपको इसके अंदर में करनी है। जैसे पॉइंट है ये पूछे जा सकते हैं, राइट। ठीक, इसके बाद में इनके बीच में एक रिलेशनशिप भी था कि b इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ bh का स्क्वायर प्लस bv का स्क्वायर। हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह, वेलकम बैक वंस अगेन इन योर फेवरेट चैनल। कैसे हो आप सभी? आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आ चुके हैं एंड अब आपके अंदर थोड़ी सी घबराहट होनी शुरू हो चुकी है कि भाई क्या ऐसा कर लिया जाए जिससे कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में बेहतरीन स्कोर कर सके। क्योंकि आपको पता है ओ आफ्टर ऑल आपके जो फाइनल के एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं, बेसिकली जो स्कूल से जो नंबर मिलने वाले होते हैं, मैं उन नंबर्स की बात कर रहा हूं, वो अल्टीमेटली डिपेंडेंट होते हैं आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, आपके टर्मिनल एग्जामिनेशन, आपके प्री बोर्ड्स के ऊपर भी। तो भाई इसलिए आपको थोड़ी बहुत तो चिंता, ऑब्वियसली एग्जाम होता है तो होती ही होती है, लेकिन ये बोर्ड क्लास है इसलिए चिंता थोड़ी ज्यादा हो रही है, राइट। तो भाई मैं आपके लिए लेकर के आऊं एक बेहतरीन वाला सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के जरिए आपकी ये परेशानी हो जाने वाली है खत्म। मतलब मैं तो सिंपली ये बोल रहा हूं कि भाई अभी तक में भी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, बस जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक्स, उनकी बात कर लो, वो सिर्फ सीख लो, वो सिर्फ और सिर्फ समझ लो। इसके बाद आपको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में बेहतरीन स्कोर करने से कोई नहीं रोकने वाला। ऑलराइट, ये बेटा जी आपको यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं पूरा ही टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स है जिसमें से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, पूरी ही पीडीएफ लिंक, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं एंड कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये पूरे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, राइट। तो अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, एंड अगर अभी तक में आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ भाई, वहीं पर मिलने वाले हैं ये पूरे क्वेश्चंस। मैं आपको शो करने वाला हूं आपके टॉपिक्स एंड उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस की बात, राइट। चल तो भैया बिना देरी किए, है ना, शुरू कर लीजिए कि क्या होने वाला है भाई, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे कि हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो भाई चल मैं एक एक करके पूरी बातें कर लेता हूं। ये पूरे टॉपिक्स है ना, आपको 20 टॉपिक्स की मैं बात करने वाला हूं। यहां पर आपको मैं एक एक करके डिस्कस कर लेता हूं कि भाई इसमें से क्या और किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे फ्रेम हो सकते हैं। देखो एग्जैक्टली आपको पता है कि एग्जैक्टली कोई क्वेश्चन ऐसा कोई प्रेडिक्टेबल नहीं होता, हमारे टॉपिक्स प्रेडिक्टेबल है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल है, राइट। एंड ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए फिर से बोल रहा हूं, पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप पूरे क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। देखिए यहां पर सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूं आपके पहले चैप्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से जो क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते रहे हैं, वो क्वेश्चंस क्या है हम उनकी बात कर लेते हैं। देखो आपको पता है आपके कूलम्स लॉ से ऐसा कोई डेराइव करने के ऐसे क्वेश्चंस आने वाले नहीं है। मैं यहां पर जो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, अभी जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो है आपके मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। लेकिन जो लिंक दी है उसमें आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स सारे क्वेश्चन है, मतलब असर्शन रीजन भी है, केस स्टडी भी है, विद सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में, राइट। चल तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से आपसे जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो मेनली आपके लिए होने वाले हैं भाई एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, ठीक है। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशंस के लिए होने वाला है ना, वो भी किसके लिए भी है, तो ये दोनों ही डायपोल के इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशंस की बात हो रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से ही है ना जुड़ी हुई आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे रिलेटेड आपको यहां से डिस्कस की जा सकती है, वो है टॉर्क, ठीक है। टॉर्क में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है हमारे डायपोल के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कि भाई स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है। ये पक्के से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है, ठीक है, पक्के से पूछे जाएंगे भाई। इसके बाद में हम आते हैं हमारे गॉस थ्योरम पे। तो देखो गॉस थ्योरम काय के लिए बनाई गई थी, तो ये बनाया गया हमारा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए। गॉस थ्योरम डेराइव करने की बात है, थोड़ा सा कम चांस है। हाँ गॉस थ्योरम के लिए अब क्या बातें होगी भाई, तो पैरेलल प्लेट्स जो प्लेट्स थी आपकी, है ना, इनफाइनाइट प्लेट थी, इनफाइनाइट प्लेट की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए, स्फेरिकल सेल के इनसाइड और आउटसाइड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए, मतलब जो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पढ़े थे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहां से पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना।
वही उसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस मिलेंगे। और छोटे क्वेश्चंस की बात करोगे तो यहां पर आपको है ना वो फ्लक्स के बारे में डिस्कशन हो सकती है ना, छोटे क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि आपको कई क्वेश्चंस मैंने भी करा के रखे हुए हैं कि भाई अगर कोई एक बॉडी दे देगा, उस बॉडी के अंदर में चार्जेस देंगे, नेट चार्ज 0 हो जाएगा, जिसके कारण वहां से कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं निकल रहा होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। या फिर आपको मिलेगा आउटसाइड कुछ चार्जेस होंगे, इनसाइड चार्जेस होंगे, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही होगी, तो वहां पर गॉस थ्योरम की आपसे बात हो रही है ना। तो गॉस थ्योरम मेनली काय के लिए भाई, तो आपको यहां पर फ्लक्स कैलकुलेट करने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आपको बात करनी। फिर अपन आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पोजीशंस है, वो है एक्सियल पोजीशन और आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको यहां से पूछा जा सकता है वो है भाई, है ना, वर्क डन। ठीक है, यहां से आपसे जो पूछा जाने वाला है वो क्या चीज आ सकती है भैया जी, ये है आपकी वर्क डन। ठीक, और एक आपको पता है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात हो सकती है, ईएमएफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आपके पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप, राइट। फिर इसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात होगी। इसमें मेनली वो बात होनी है कि इसके अंदर में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो क्या होने वाला है ना, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भरा हुआ है तो क्या होने वाला है। या फिर अब इसमें ट्विस्टिंग देखना, तो इसमें ट्विस्टिंग ये होगी, जो डिस्टेंस, जो दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस हम डी लेते हैं उसको d/2 कर दिया, दोनों प्लेट के डिस्टेंस को ट्वाइस ऑफ डी कर दिया, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक भर दिया। यही वेरिएशंस वहां पर देखने को मिलने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, और कुछ भी यहां से आपको अलग सा नहीं दिखने वाला है कैपेसिटर में, राइट। एनर्जी की बात हो सकती है कैपेसिटर्स में, बस, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगले वाले चैप्टर की तरफ। तो अगले वाले चैप्टर देखो बहुत कंसाइज दे रहा हूं मैं, ये है ना, ये वो कॉमन टॉपिक्स है जिसमें से क्वेश्चन होना ही होना है, कुछ हो जाए, ठीक है, इसलिए बहुत कंसाइज है बेटा। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स से लेकर के एसी तक के क्वेश्चंस मैंने, एसी तक के टॉपिक्स मैंने आपके लिए यहां पर दिए हुए, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक है, वहां पर आपके क्वेश्चंस और सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, ठीक है जी। आ जाओ, तो रिलेशनशिप बिटवीन वीडी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, करंट और करंट डेंसिटी, इनके बीच में रिलेशनशिप पूछा ही जाता रहा है और पूछा ही जाए। इसी से जुड़ी हुई और थोड़ी सी बात करेंगे जब आप, तो ओम्स लॉ के बाद, है ना, आपको कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के एक्सप्रेशंस की बात होनी है, वो भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, ठीक। चलो, इसके बाद अपन आ जाएंगे सीधे केसीएल एंड केवीएल पर। इस पे क्वेश्चंस, इस पे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे केसीएल और केवीएल पे। छोटे क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, बड़े क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट केसीएल केवीएल के यूसेज के लिए सबसे बेहतरीन वाली चीज वो क्या है भैया, हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। केसीएल लगाएंगे इसके अंदर में, और व्हीटस्टोन ब्रिज आपको ऑलमोस्ट, अभी कुछ एग्जाम हो भी चुके हैं कुछ स्कूलों के, उनके पेपर आप उठा करके देख लो, उनमें आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पूछा ही गया है और पूछा ही जाए। व्हीटस्टोन ब्रिज को आपको जितना इंपॉर्टेंट मार्क करना है मार्क कर लो भैया, व्हीटस्टोन ब्रिज आपके पेपर में आ रहा है, और वो भी लॉन्ग आंसर। फिर उसके बाद में आते हैं अपन तो अगले चैप्टर्स में बायो-सेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किट, जिसमें से मैक्सिमम चांस किसकी है, इस एम्पियर सर्किट लॉ की। एम्पियर सर्किट लॉ ऐसे डायरेक्टली नहीं आपसे पूछा जाएगा, आपसे एम्पियर सर्किट लॉ पूछे जाने के लिए वो सोलेनॉइड के अंदर में या लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, वहां पर आपको एम्पियर सर्किट लॉ पूछा जाने वाला है। जैसे कि बायो-सेवर्ट लॉ, आपको पता है बायो-सेवर्ट लॉ हमने निकाला, उसकी वजह से हमने, है ना, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की कोशिश करी, लेकिन हम बहुत सारी जगहों पर अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो हम कहां पहुंचे, एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ ने बायो-सेवर्ट लॉ को उतनी लंबी चौड़ी से एक्सप्रेशन को छोटा कर दिया, ठीक है ना। उन्हें कहा भैया कुछ भी कराओ, कुछ करा लो, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनआई ही वहां पर आपको देखने को मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना, फ्लक्स जो आपका मिलेगा। तो ये अल्टीमेटली वही गॉस थ्योरम ने जो काम करा था ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह नहीं फाइंड कर पा रहे थे, तो गॉस थ्योरम पटक दिया था। वैसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज से आप बायो-सेवर्ट लॉ से आप, है ना, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे, तो भैया एम्पियर सर्किट लॉ आ गया, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। ये चीज आपको मिल जाएगी, है ना, इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसके बाद मैं आता हूं सीधे अगले चैप्टर में। देखो भाई, एक चैप्टर से मैंने 2 या 3 टॉपिक ही आपको दे रहा हूं, ठीक है, तो ये सीरियसली बहुत ज्यादा कंसाइज है। चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल वायर्स, है ना, इसी चैप्टर का ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल वायर्स, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे, है ना। 2 वायर्स दे दिए जाएंगे, उसमें करंट की डायरेक्शंस गिवन होगी, उनकी इंटेंसिटीज गिवन होगी, और आपको ए बी सी ऐसा 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 ये 2 वायर्स दे दिया, आपको 1 2 3 पॉइंट्स बना दी जाएगी, ए बी सी, हालांकि पी क्यू आर लिख लें, है ना। इसमें आई एम्पियर की करंट इधर और इसमें आई एम्पियर की करंट इधर,
अगर ये दोनों में करंट पास हो रही है, यहां से यहां तक डिस्टेंस आपको दे देंगे, चलो ये 10 सेंटीमीटर है ना, ये मान लो आपका 5 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक में ये फिर से 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ फिर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी और उनकी डायरेक्शन कैसी होगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे किस तरीके से बिहेव करने वाला है, आप लॉरेंज फोर्स की बात करोगे, है ना। चलो इसके बाद में हम बात करेंगे किसके लिए भाई, तो इसके बाद में बात होगी टॉर्क एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। भैया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को भी इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हो, जितना व्हीटस्टोन ब्रिज इंपॉर्टेंट है उतना ही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्योंकि इसमें है ना गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी पे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे कि सेंसिटिविटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। फिर अपन आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। भाई ये सिंपल, पहला वाला जो आपका इलेक्ट्रोस्टैट था वैसा ही बिल्कुल बिहेवियर है, पूरी डेरिवेशन उसी के जैसे बनती है इस चैप्टर के। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट मतलब आप एक्सियल, इक्वेटोरियल, है ना, यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मिलेगा, मैग्नेटिक डायपोल को रोटेट करने के लिए आपको वर्क डन एंड टॉर्क, इतनी बात आपको इसके अंदर में करनी है। फिर इसके बाद में आएंगे बात, तो थोड़े से ये बड़े इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ये जो टॉपिक लिख रहा हूं ये इससे छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे मैग्नेटिक एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी, इससे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए छोटे क्वेश्चन, मतलब देखो छोटे क्वेश्चन कहने का मतलब आपको सीबीएसई में पता है, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि आपको ये 2 नंबर में पूछा जाए, हो सकता है कि 5 नंबर में आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाए छोटे छोटे से, ऐसा ही आता है आमतौर पे। एक 5 नंबर का अकेला क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है भाई, एक 3 नंबर के क्वेश्चन, 2 1 नंबर के क्वेश्चन, ऐसा करके ही आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है, लंबा चौड़ा सा पेपर मिलता है भाई। तो इसलिए इसको ध्यान रखना, ये उन जगहों पर ही पूछा जाने वाला 5 नंबर के क्वेश्चन के साथ में चिपक करके आने वाले क्वेश्चंस में से हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्यूरीज लॉ, है ना, वैसे ही मैग्नेटिक एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसके साथ साथ में यहां पर एक और है बेटा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अर्थ कंपोनेंट। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, जिसमें आपको 2 चीजें, एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एक एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये दोनों चीजें भी आपको यहां पर डिस्कस करनी है, ठीक है ना। एक को अल्फा से डिनोट करते हैं और ये को डेल से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ डिप कहते हैं भैया इंक्लिनेशन को। तो ये छोटे छोटे से पार्ट है, ये पूछे जा सकते हैं, राइट, ठीक। इसके बाद में इनके बीच में एक रिलेशनशिप भी था कि b इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर, ये भी यहां पर क्वेश्चन, ठीक। इतने क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे। इसके बाद आ जाएंगे, तो ये आएगा ही आएगा वाला क्वेश्चन है ये पैरा, फेरो एंड डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक में आपको इस तरीके से डिफरेंसेस फाइंड आउट करने के लिए आ सकते हैं इसमें। तो ये आएगा ही आएगा वाला टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने गैल्वेनोमीटर पे जोर दिया कि भैया ये आपको मिलेगा ही, मैंने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करी, मिलेगा ही, वैसे ये डाय, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिज्म भी आपको मिलेगा। एंड साथ ही में एक छोटू सा, जैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिख रही थी वैसे हिस्टेरिसिस कर्व, ठीक है। ये इतनी सी चीज आपको यहां से मिलनी ही मिलनी है, ये है इसकी इंपॉर्टेंस भैया। अगले टॉपिक्स पे आते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं कि अभी अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल्स चल रहे हैं भाई, है ना। आपको पता है हमारे जीवन में भी खूब सारे फेस्टिवल चल रहे हैं, ये मंथ्स आ चुके हैं कि एकदम लाइन से फेस्टिवल्स है ना। अभी जस्ट गणपति जी गए हैं, इसके बाद में फिर उसके बाद में अभी दशहरे का प्रोग्राम आने वाला भैया, उसके बाद में दिवाली आने वाली है, मतलब खूब सारे फेस्टिवल्स, है ना। और सबके फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, सबके ही फेस्टिवल्स भयंकर तरीके से। तो हम भी मना रहे हैं लर्निंग फेस्टिवल्स, भाई हम पीछे क्यों हो सके, तो हम भी मना रहे हैं लर्निंग फेस्टिवल। और लर्निंग फेस्टिवल में मिल क्या रहा है भाई, तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आएंगे फ्लैट 50% का। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कट कॉस्ट नॉट क्लासेस, है ना, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट कट हुई है बेटा, क्लासेस नहीं। क्लासेस कट हो जाएंगे दिक्कत हो जाएगी ना भाई, पेपर आने वाला है ना, पेपर में तो पूरा सब कुछ आएगा ना। तो भैया आप क्या चाहते हो, आप यही चाहते हो ना कि ऑफर्स आए हैं भाई, खूब सारे ऑफर्स, है ना, खूब सारे ऑफर्स और भी चलने वाले हैं। तो इसी तरीके से ये ऑफ है कि आपको 50% का फ्लैट ऑफ यहां पर मिल जाता है ना। ये बेटा ये जो फेस्टिवल्स का सीजन है ना, ये सितंबर 22 तक ही वैलिड है। तो अगर अभी तक में भी अनअकैडमी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपने अभी तक में ज्वाइन नहीं किया है बैचेस, तो हमारे स्टोर्स पे पूरे ही बैचेस अवेलेबल है ना, जिसमें आपको पीसीएमबी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज सबकी क्लासेस मिल जाती है, राइट। तो फटाफट से जाइए स्टोर पर, चेक कीजिए एंड
जल्दी से जल्दी जाकर के ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी द लर्नर्स ऐप, राइट। इसके बाद में वहां से आपको सारी ही लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, आपके टेस्ट हो जाएंगे, सब कुछ होगा भाई बेहतरीन तरीके से होने वाला। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलना, क्योंकि ये पीडीएफ नोट्स तो अभी टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाले। और अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले तो बात कर लेंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंट, लेंज लॉ इनकी, ठीक है ना, छोटी छोटी सी बात है भाई, है ना। और इसमें आप समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता कैसे, तो ये समझने वाला पार्ट है, इसमें से क्वेश्चंस वैसे नहीं बनेंगे, ऑलराइट, इसमें से क्वेश्चंस वैसे नहीं बनेंगे, छोटे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। मेन कहानी कहां पर है इस चैप्टर की, तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस पे आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ये है आपकी मेन कहानी। फिर इसके बाद अब आ जाते हैं हम एसी में। भाई ये एसी चैप्टर पढ़ने के लिए उसके पहले का प्रीफेस है, ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो भैया आ जाओ, क्लाइमैक्स खत्म, अब पिक्चर में आते हैं। तो भैया यहां से आपको पीक करंट एंड पीक वोल्टेज की बात करनी होगी, है ना। वीआरएमएस की बात करेंगे, आईआरएमएस की यहां पर बात करेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में एवरेज करंट 0 हो जाती है फॉर अ कंप्लीट साइकिल। तो वहां पर हम बात करते हैं किसकी भाई, तो वहां पर बात करते हैं वीआरएमएस और आईआरएमएस की। फिर इसके बाद में जो इस चैप्टर के जी जान है वो है रिएक्टेंस एंड इंपेडेंस। रिएक्टेंस और इंपेडेंस में आपको मैं अगर बात करूं तो देखो, रिएक्टेंस की जब आप बात करोगे तो तीन चीजें बनेगी, एल, सी और आर। इसके बाद जब इंपेडेंस की बात करोगे तो एल सी, आर सी, ठीक है, इसके बाद में एल आर और एल सी आर। इतने सारे सर्किट्स बनने वाले। एक्चुअली यहां तक आते आते हमें समझ में आ जाता है कि हमारे लिए 3 कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जिनको क्या कहते हैं भैया, एक इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। यही 3 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है भाई। दुनिया भर के जितनी सर्किटरी बनानी है इलेक्ट्रिकल, वो इन्हीं तीनों कंपोनेंट से मिलकर के बनने वाले। तो इसीलिए जब ये इंडिविजुअल होते हैं और तब जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, एक्सएल, एक्ससी एंड एक्सआर, इसको कहते हैं आप रिएक्टेंस। और ये जो जनरेट करेंगे इसको कहते हैं हम इंपेडेंस, जेड से डिनोट करते हैं, जब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 हो। तो इनकी हम बात करेंगे, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, तो इनका पावर, है ना, इनमें पावर कैलकुलेट करना, ठीक है। कुछ तो ऐसी भी मिलेगी, जैसे आपको ये एलसी सर्किट ऐसी है जो वॉटलेस करंट जनरेट, मतलब वॉटलेस करंट का मतलब उसमें पावर कंजम्पशन होता ही नहीं। तो इनकी बातें होंगी इसमें बात होगी बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट वो है कौन, फेजर। फेजर डायग्राम्स मतलब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। तो फेजर डायग्राम की इंपॉर्टेंस है इसके अंदर में, और डेरिवेशन बहुत आसान, बेहतरीन तरीके से आसान। आपको फ्री स्पेशल क्लासेस भी अवेलेबल है अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पर। उसके साथ साथ में हमारे पेड बैचेस भी अवेलेबल है, जिसमें आप रेगुलर बेसिस पर ये पूरी लाइव क्लासेस आप एंजॉय कर, ठीक है। अभी जस्ट एलसी मतलब एसी चैप्टर अभी जस्ट हम लोगों ने इनिशिएट किया है ना। वहां से जाकर के आप अपने विजेता 2.0 जो हमारा बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर ये सब कुछ आपको लाइव में भी मिल जाने, ठीक। इसके बाद इस चैप्टर का एक और सबसे आखिरी टॉपिक है, वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ट्रांसफार्मर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर में लॉस, ठीक है। और इसके बाद इसमें इसकी इफिशिएंसी मतलब आपके सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल्स में, है ना, जो फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसकी बात करते हैं। और एक और क्वेश्चन ट्रांसफार्मर में पूछा जाता है कि क्या स्टेप अप या स्टेप डाउन जब ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन है वो यही है कि जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हो, जो पोटेंशियल को अप करते हो, तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करते हैं यहां पर, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिडेटेड है? तो भाई वैलिडेटेड है ना, कुछ भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट, ट्रांसफार्मर में लॉसेस इंपॉर्टेंट है, इसकी इफेक्टिवनेस की बात होगी। एंड इसमें जो बात होगी, मैंने जो अभी आपको बोला कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको मेरी इतनी सी बात समझ में आ गई है, और ये भी बात समझ में आ गई है कि ये सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन कहां मिलेंगे, तो इसके क्वेश्चन मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। विद आंसर आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और पूरे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। होपफुली ये वीडियो बहुत ही ज्यादा काम की रही आपकी, एंड आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वहां से डाउनलोड नहीं करना बेटा, उसके साथ साथ में आप अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पर आ जाइए, वहां पर लाइव क्लासेस भी मिलने वाली है। यूट्यूब चैनल जिस पर आप मुझे अभी देख पा रहे हो, यहां से भी आपको
लाइव क्लासेस मिलने वाली है जहां पर मैं डिस्कस करूंगा ये सारे ही टॉपिक्स, इन सारे ही क्वेश्चंस को, इनसे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को, असर्शन, रीजन, केस स्टडी एंड ऑल सब कुछ। तो एक परफेक्ट वाली तैयारी चाहिए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, एंड जल्दी से आ जाओ अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पर, साथ मिल करके फोड़ते हैं आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और उसके बाद फाइनल एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.